स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। अभी एलओसी पर तैनात जवान जम्मू नहीं लाए जाएंगे, बल्कि जम्मू में 2-3 दिन में अतिरिक्त तैनाती होगी। जो जवान यहां पहले से हैं, उन्हें बॉर्डर भेज दिया गया है। पाकिस्तान से जुड़े जम्मू बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ ही सेना तैनात कर दी गई है। 2020 में चीन के साथ टकराव के बाद जवानों को जम्मू रीजन से हटाकर लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी भेज दिया गया था। हालांकि अभी एलओसी से यहां जवान नहीं लाए जाएंगे, बल्कि जम्मू में 2-3 दिन में अतिरिक्त तैनाती होगी। जो जवान पहले से जम्मू में हैं, उन्हें बॉर्डर भेज दिया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक कठुआ के पहाड़ी इलाकों के 80 किलोमीटर दायरे में जवान तैनात हो चुके हैं। इन्होंने नदियों, बरसाती नालों, घुसपैठ के पुराने मार्गों को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है। ये जानकारी शनिवार 20 जुलाई को जम्मू पुलिस मुख्यालय में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में हुई बैठक में दी गई। इसमें बताया गया कि जम्मू रीजन में जवान बढ़ाने और खुफिया सूचनाओं को तुरंत साझा करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर को उन्नत कर रहे हैं। आतंकियों की सफाई के लिए इंटर कमांड बदलाव करते हुए कमांडो भी तैनात किए जा रहे हैं। वेस्टर्न कमांड से भी फौज भेजी गई है। जम्मू के डोडा में सेना और विलेज गार्ड डिफेंस ने 18 जुलाई को सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां 12 जून से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रुक रुक फायरिंग हो रही है। रक्षा सूत्रों ने भास्कर को बताया कि जम्मू क्षेत्र की पीर पंजाल और चिनाब घाटी में 12 से अधिक आतंकी समूह सक्रिय हैं। 9 जुलाई को रियासी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र ने 19 सिग्नल इंटरसेप्ट किए हैं। इसमें सांबा और हीरानगर में भारत-पाक सीमा पर अगले कुछ दिनों बड़ी घुसपैठ के संकेत मिलने के बाद सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। 2 दिन पहले 17 जुलाई को कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में मारे गए 2 विदेशी आतंकियों से ऑस्ट्रिया में बनी बुलपप असॉल्ट राइफल स्टेयर एयूजी और पाकिस्तानी पहचान पत्र भी मिला है। स्टेयर एयूजी असॉल्ट राइफल के चैम्बर में 5.56 × 45 मिलीमीटर का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। बॉर्डर पर लड़ रहे भारतीय जवानों के लिए एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आतंकी चारों तरफ से घिरे, बचना मुश्किल। सैन्य कमांडरों ने सेना प्रमुख को ये भी बताया कि धीरे धीरे जवान उन जगहों को नियंत्रण में ले रहे हैं जहां पहले आतंकी छिपते थे। डोडा की पहाड़ियों पर ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ के सुरनकोट और मेंढर में भी घेराबंदी कर ली गई है। शींद्रा टॉप, सनेई टॉप, डन्ना शाह सतार और बच्चैया वाली के जंगलों में एसओजी, सीआरपीएफ और पैरा कमांडो कॉम्बिंग कर रहे हैं। इस बार हालात गंभीर, तत्काल कार्रवाई जरूरी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने भास्कर को बताया कि 2005 के पहले जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में आतंकवाद का जितना विस्तार था, इस बार हालात उससे ज्यादा गंभीर हैं। अगर तत्काल गंभीर कार्रवाई नहीं की गई तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। हालांकि सेना की तैनाती बहुत तेजी से बढ़ा दी गई है और नई योजना के साथ सेना मैदान में है। जल्द ही नतीजा आ जाएगा, हम उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को भी तैनात किया है। रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को शुक्रवार 19 जुलाई को बताया कि जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50-55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आतंकियों का समर्थन करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण हैं। सेना इन आतंकियों की तलाश और उन्हें खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सेना पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों की अपनी ब्रिगेड उतार चुकी है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो और डेल्टा फोर्सेज के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की 2 फोर्सेज शामिल हैं। जम्मू रीजन में सेना ने 20 साल पहले पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जिस लोकल नेटवर्क को सख्ती से निष्क्रिय कर दिया था, वो पूरी ताकत से फिर एक्टिव हो गया है। पहले ये लोग आतंकियों का सामान ढोने का काम करते थे, अब उन्हें गांवों में ही हथियार, गोला बारूद और खाना पीना दे रहे हैं। बीते दिनों जिन 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, उन्होंने पूछताछ में इसके सुराग दिए हैं। यह नेटवर्क जम्मू के 10 में से 9 जिलों राजौरी, पुंछ, रियासी, ऊधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबन में जम चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य के मुताबिक आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान आर्मी और इसी ने जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया था।
उसने 2 साल में इस नेटवर्क को सक्रिय किया। इन्हीं की मदद से आतंकियों ने 2020 में पुंछ और राजौरी में सेना पर बड़े हमले किए, फिर ऊधमपुर, रियासी, डोडा और कठुआ को निशाने पर लिया। 2020 में जम्मू से सेना हटाकर लद्दाख भेजी गई। यही आतंकियों के लिए मौका बना। 2020 तक जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल तैनात था। हालांकि गलवान एपिसोड के बाद चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए यहां की सेना को हटाकर लद्दाख भेज दिया गया। आतंकियों ने भारत के इस कदम को मौके के रूप में भुनाया और अपना आधार कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट किया। यहां इनका पुराना लोकल नेटवर्क पहले से ही था, जिसे एक्टिव करना था, वही हुआ है। जम्मू में आतंकी घटनाएं सांप्रदायिक रंग भी ले सकती हैं। यहां कश्मीर के मुकाबले जनसंख्या घनत्व कम है और सड़क संपर्क सीमित है। बड़ा इलाका पहाड़ी है, इसलिए आतंकियों को यहां मार गिराने में समय लग रहा है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि रियासी हमले के बाद मारे गए आतंकियों से जो हथियार और सैटेलाइट फोन मिले थे, वो इस बात के सबूत हैं कि नए आतंकियों में पाकिस्तान सेना के पूर्व या वर्तमान सैनिक भी शामिल हैं। इनके हमलों का तरीका पाक सेना के पैराट्रूपर डिवीजन जैसा है। सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। स्थानीय लोगों से इंटेलिजेंस को नहीं मिल रही मदद। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक से आए आतंकी जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे कैंप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके पास आधुनिक हथियारों के साथ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं। इनके सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। इससे इनपुट लीक होने का खतरा कम होता है। वहीं इंटेलिजेंस को स्थानीय लोगों और अन्य लोगों से आतंकियों के बारे में मिलने वाली खुफिया जानकारी लगभग समाप्त हो गई है। इससे सेना को आतंकियों तक पहुंचने में सफलता नहीं मिल रही है।